जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पी और सीखो। और आज का हमारा टॉपिक है सेक्शंस। अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे काम कर रहे हैं, खासतौर पे बड़ी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसमें के 50, 100 या 150 स्लाइड्स हैं, तो सेक्शंस बनाने से आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और चीज़ों को आप मूव कर सकते हैं बहुत आराम से, चीज़ों को आप डिलीट भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस हैं जो खुल जाते हैं अगर आप सेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखें सेक्शंस किस तरह इस्तेमाल होते हैं पावर पॉइंट के अंदर। जी दोस्तों, तो ये प्रेजेंटेशन मैं इस्तेमाल करूंगा जिसमें मैं सेक्शंस क्रिएट करूंगा। जैसे मैंने पहले कहा कि सेक्शंस बनाने के लिए बेहतर है कि बड़ी प्रेजेंटेशंस अगर आपके पास हो तो उसमें सेक्शंस बनाएं, लेकिन एक छोटी एग्जांपल मैंने क्रिएट की है जिसमें मैंने तीन कार कंपनीज का या बाइक कंपनीज का जिक्र किया है। मेरे पास होंडा है, टोयोटा है और सुजुकी है। और लेट्स से कि आप इन पे प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और फिलहाल मैंने सिर्फ दो दो स्लाइड्स डाली हैं हर ब्रांड के बारे में, लेकिन हो सकता है हर ब्रांड के बारे में 20 स्लाइड्स हों या 40 स्लाइड्स हों, तो आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन काफी बड़ी हो जाती है। इनको सेक्शंस में डिवाइड करने से काफी आसानियां पैदा हो जाती हैं। आइए देखते हैं सेक्शन किस तरह बनता है। लेकिन इससे पहले मैं और भी आपको कुछ एग्जांपल्स देता चलूं। अक्सर ये होता है कि आप पूरे डिपार्टमेंट की आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, उसमें मल्टीपल सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आप हर डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन में सब डिपार्टमेंट्स का सेक्शन बना सकते हैं। या इंडिविजुअल्स अगर हर कोई अपनी टीम की प्रेजेंटेशन दे रहा हो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर टीम का सेक्शन बना सकते हैं। ये एक और एग्जांपल ये है कि अगर आप कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उसमें एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, हर कोई अपनी स्लाइड्स डालना चाह रहे हैं उस प्रेजेंटेशन के अंदर, तो हर डिपार्टमेंट के लिए आप एक सेक्शन बना सकते हैं ताकि वो अपने सेक्शन में काम करें। और उन सेक्शंस को अगर आगे पीछे करना हो, लेट्स से ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कुछ टाइम ज्यादा हो गया या कम हो गया और आप डिसाइड करते हैं कि नहीं जी, पहले तो आईटी की प्रेजेंटेशन बाद में हो रही थी एचआर के, लेकिन अब आईटी को पहले करना है, एचआर को बाद में करना है, तो एक एक स्लाइड को उठा के आगे पीछे करने में ज्यादा टाइम लगता है, पूरे सेक्शन को उठाने में कम टाइम लगता है। तो आइए देखते हैं सेक्शन बनता किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं एक सेक्शन बनाऊंगा होंडा का। तो होंडा का सेक्शन बनाने के लिए आपको सेक्शन की जो पहली स्लाइड है उसके टॉप पे जाना पड़ेगा। तो स्लाइड नंबर 2 से मैं सेक्शन स्टार्ट करूंगा। तो वहां पे आप जाके राइट क्लिक करेंगे। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ जाता है ऐड सेक्शन, यानी कि एक नया सेक्शन ऐड हो जाएगा और शुरू में उसका नाम होगा अनटाइटल सेक्शन, यानी कि एक बेनामी सा उसका नाम होता है, लेकिन उसको आप अपना नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको होंडा टाइप करूंगा। अब होता ये है कि जैसे ही मैंने एक सेक्शन बनाया तो ऑटोमेटिकली जितनी भी स्लाइड्स उसके नीचे थी वो सारी की सारी उसी सेक्शन में चली गई। यानी कि आप देखेंगे कि होंडा के साथ एक छोटा सा ट्राइंगल है, उसको मैं क्लिक करूंगा तो वो ट्राइंगल क्लोज हो जाता है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि उसमें स्लाइड्स कितनी थी, तो 9 स्लाइड्स थी। तो हुआ ये कि जब मैंने पहला सेक्शन बनाया तो ऑटोमेटिकली सारी स्लाइड्स उसी सेक्शन में चली गई। लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है, आप मजीद सेक्शंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टोयोटा का भी एक सेक्शन बनाना था, तो मैं टोयोटा वाली स्लाइड के ऊपर जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड सेक्शन दबाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे टोयोटा लिख दूंगा। अब वही चीज होगी कि टोयोटा से नीचे जितनी भी स्लाइड्स थी वो सारी की सारी एक सेक्शन में आ गई हैं, तो वहां पे 6 स्लाइड्स रह गई हैं, होंडा में 3 रह गई हैं। लेकिन हमें एक और सेक्शन बनाना है सुजुकी, तो वहां पे जाके मैं दोबारा वही स्टेप रिपीट करूंगा, राइट क्लिक करके ऐड सेक्शन दबाऊंगा और यहाँ पे सुजुकी लिखूंगा। तो अब आप देखेंगे कि 3 सेक्शंस मेरे पास आ गए हैं और इससे आसानी ये होती है कि अगेन अगर बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन हो, उसकी एक एक स्लाइड देखना जो है वो मुश्किल होता है, आप सेक्शन बाय सेक्शन काम कर सकते हैं। तो मैं इन सेक्शंस को बंद करता हूं। अब आप देखेंगे कि एक डिफॉल्ट सेक्शन है जिसमें सिर्फ एक स्लाइड है, जैसे इंट्रोडक्शन अक्सर होता है। और फिर होंडा के अंदर 3 स्लाइड्स हैं और टोयोटा के अंदर 3 स्लाइड्स हैं और इसी तरह सुजुकी के अंदर 3 स्लाइड्स हैं। तो ये फिलहाल मैंने एक छोटी सी एग्जांपल के लिए 3-3 स्लाइड्स डाली हैं, बट आप अज्यूम करें कि आपके पास 20-30 स्लाइड्स हैं हर सेक्शन के अंदर, तो चीजों को मूव करना आसान हो जाता है। अब मूव किस तरह करते हैं? फॉर एग्जांपल अब आप डिसाइड करते हैं कि सुजुकी सबसे आखिर में आ रहा था लेकिन सुजुकी को आपको सेकंड नंबर पे लाना है, तो सिंपली आप सुजुकी को क्लिक करें और इसको आप मूव कर दें। तो होगा ये कि पूरा का पूरा सेक्शन मूव हो जाएगा, सिर्फ एक स्लाइड मूव नहीं होगी, सुजुकी सेक्शन के अंदर जितनी भी स्लाइड्स थी वो सारी मूव हो जाएंगी। फिर आपका माइंड दोबारा चेंज हो जाता है। लेट्स से होंडा सबसे पहले जा रहा था, आप चाहते हैं होंडा को सबसे एंड में प्रेजेंट करें, तो सिंपली आप पूरे सेक्शन को मूव कर दें। तो चीजों को मूव करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह चीजों को डिलीट करना भी बहुत आसान हो जाता है। लेट्स से टोयोटा को आप चाहते हैं कि एक अलग प्रेजेंटेशन होगी, इस प्रेजेंटेशन से आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप टोयोटा वाले सेक्शन को क्लिक करें और डिलीट दबा दें और वो तमाम स्लाइड्स और वो सेक्शन डिलीट हो जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है पूरे सेक्शन को डिलीट करने का, एक एक स्लाइड को पकड़ के आपको डिलीट नहीं करना पड़ता। और ये तो एक खास व्यू था जिसको हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। पावर पॉइंट के अंदर एक और व्यू होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, तो मैं उस पर जाता हूँ। स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी आपको सिर्फ सेक्शंस नजर आ रहे होते हैं और उसका जो प्रीव्यू है वो खत्म हो जाता है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी ये काम काफी आसानी से हो सकता है। इस पर मैं इसके
जूम को थोड़ा छोटा करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि बट नीटली मुझे नजर आ रहा है कि डिफॉल्ट में कितनी स्लाइड्स हैं, स्लाइड सुजुकी में सेक्शन में कितनी स्लाइड्स हैं, टोयोटा में कितनी है, और इनको भी मैं मूव अप एंड डाउन कर सकता हूँ जिस तरह हमने वहां पे किया था नॉर्मल व्यू के अंदर। ये चीज आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी कर सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा लेसन जिसमें कि सेक्शंस बनाने से आपको काफ़ी आसानी हो जाती है बड़ी प्रेजेंटेशंस को हैंडल करने में। मजीद मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा सेक्शंस के जरिए, फिर आप प्रिंटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आप कस्टम स्लाइड शोज भी बना सकते हैं। उन पर मैं मजीद वीडियो बनाऊंगा, उनके लिंक भी मैं बाद में डाल दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि सेक्शन बनाने से ऑर्गेनाइज हो जाता है काम, खासतौर पर बड़ी प्रेजेंटेशंस में। अगर छोटी प्रेजेंटेशन है, सिर्फ 8-9 स्लाइड्स हैं, तो शायद सेक्शन बनाने का ज़्यादा फायदा ना हो, लेकिन अगर आप बड़ी प्रेजेंटेशंस पे काम कर रहे हैं, 50 स्लाइड्स हैं, 40 स्लाइड्स हैं, तो उसमें सेक्शन से आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद आपको पसंद आया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं उनको आप कमेंट्स में मेंशन करें, और मेरी कोशिश होगी कि उनको जल्द से जल्द कवर किया जाए। ये था आज का लेसन, मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।